कि ये बताइए कि ये जो अब इख्तलाफात सामने यानी सोशल मीडिया पेजेस पर अब शेयरिंग होने लगी है, जिनसे ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि पीटीआई में अब एक धड़ा है जो पार्लियामेंट के अंदर रह के एहतजाज चाहता है, सियासत करना चाहता है, सिस्टम के साथ रहना चाहता है। दूसरी तरफ एक टकराव और एक एहतजाज वाली कैफियत है। तो आपकी इतलात इस बारे में साहब क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एक बात आपको अर्ज़ करूं जी, कोई दो दड़े नहीं हैं। कुछ साथियों का ख्याल ये ज़रूर है कि हमें मुसालहत को एक चांस देना चाहिए, और कुछ साथी ऐसे हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा ख्याल ये है कि मुसालहत के लिए बहुत वक़्त भी दे दिया गया और हुकूमत की तरफ से को उनकी इंटेंशंस भी क्लियर नहीं हैं, वो सिर्फ ज़बानी कलामी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली हम जहाँ पे आज से 8-9 माह पहले खड़े थे और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के वक़्त से खड़े हैं, हम उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। असम्बली के अंदर एहतजाज तो होता ही रहेगा, लेकिन हमें सड़कों के ऊपर भी आना है, और मैं इस मामले में बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र रखता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसे ये कहना चाहिए कोई इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय आप कह सकते हैं, लेकिन धड़ेबंदी आप नहीं कह सकते। और मेरा ख्याल है कि अनकरीब, चूँकि मैं परसों खान साहब से मिल के आया हूँ जेल में भी, हमने पंजाब के हवाला से भी बड़ी तफसीली तौर पर मुशावरत की है, और लास्ट टाइम जब मैं मिल के आया था तो पंजाब के जलसों का फ़ैसला किया गया था, और उसमें सबसे पहले फैसलाबाद का जलसा रखा गया था, लेकिन उसके अंदर भी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर आई कि विदाउट परमिशन हम जलसा नहीं करेंगे। तो उसकी परमिशन का प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। डीसी साहब से ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट हमारा डेलीगेशन मुलाकात कर चुका हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल हमें उसके ऊपर इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि एहतजाज के बगैर हमारी को बात सुनेगा, या एहतजाज के बगैर हम अपनी बात को रजिस्टर करवाने में कामयाब होंगे। ये कोई कौन है? क्योंकि कल मुसद्दक मलिक साहब जो मतलब है ज़ाहिर कैबिनेट का हिस्सा है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार गोया एक तरह से दुहाई दे रहे थे कि आप हमसे बात करें, आप हमसे बात नहीं करते, हम तो आपको बड़ी सहूलियात मुहैया की हैं वगैरह वगैरह। तो फिर आप मुज़ाकरात यानी सियासी जमात से करना चाह रहे हैं या नहीं? अच्छा देखें, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा स्टांस यही है कि हमें सियासी हुकूमत से ही करने चाहिए, लेकिन हुकूमत का तर्ज अमल मुज़ाकरात वाला नहीं है। हम पे बहुत प्रेशर था जब फॉर्म 45 47 नहीं, दुहाइयाँ देने से क्या होता है भाईजान? ये दुहाई तो वज़ीर दाखिला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दी थी। मैं उस वक्त खुद कौमी असेंबली में मौजूद था, और जिस वक्त वो दुहाई दे रहे थे उस वक्त वहाँ पर हमारे MNAs को और MPs को गिरफ्तार किया जा रहा था। फिर यही दुहाई 2 वज़रा ने सेनेट के अंदर भी जाके दी। दुहाई नहीं दी जाती मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात का एक मैकेनिज़्म और एक तरीक़ाकार होता है, और वो तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक कमेटी बनाते हैं, वो फ़रीक़े मुखालिफ के पास जाके उससे कहती है कि आएँ अपनी कमेटी बनाएं, अपनी मुतालबात जो हैं वो टेबल के ऊपर रखें, हम उसको डिस्कस करते हैं। दुहाइयाँ देनी है तो दुहाइयाँ तो टीवी पे बैठ के 32 वज़रा रोज़ दे रहे हैं। दुहाइयाँ तो बहुत सारे लोग गुज़श्ता 2 माह से दे रहे हैं। दुहाइयाँ देने से काम नहीं बनता भाईजान। काम बनता है जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं। मुज़ाकरात का मतलब दुहाइयाँ देना नहीं होता, मुज़ाकरात का मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप हुकूमत का है कोई नहीं, तो अब किसकी बात सुने उसके ऊपर हम? मैं आखिरी सवाल करके फिर आगे बढ़ता हूं। प्रैक्टिकल स्टेप वो क्या है? यानी आप क्या हुकूमत ऐसा करे कि आपको लगे कि हुकूमत संजीदा है? आपकी तवक्कुआत क्या? हुकूमत उसके ऊपर एक कमेटी बनाए। हुकूमत देखें, हमारे मुतालबात में 4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि फॉर्म 45 और 47 का मैंडेट जो हमारा चोरी शुदा है वो हमें वापस मिलना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि हमारे बेगुनाह कारकुनान जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं इमरान खान साहब की तरफ से और हमारी तरफ से कलेक्टिवली। एक मुतालबा हमारी तरफ से है, वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है। वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, यानी, और उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि अदालती इख्तियारात हुकूमत इस्तेमाल करना शुरू कर। हम ये कहते हैं कि हुकूमत की जो एक क्रिमिनल मेलाफाइड इंटेंशन है, एक केस के अंदर हमें रिलीफ मिलता है या उसके अंदर जमानत होती है तो पता लगता है हुकूमत 3 और बोगस केस रजिस्टर्ड करने के लिए जा रही है, तो उसके ऊपर बैठे वो तीनों के ऊपर आके अपनी मुज़ाकराती कमेटी बिठाएं, आए, बात करेंगे तो फिर है ना। टीवी पे बैठ के तो मैं अभी बात कर दूं कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो क्या ऐसे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? या मैं कह दूं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो क्या ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे? आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होते हैं, वो स्टेप
लें, उसके बाद आप हमारे रिस्पॉन्ड का वेट करें इंशाल्लाह।